हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के कुछ रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बात आती है किसी भी मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन कभी कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन तब बनता है जब मैट्रिक्स में आप क्या कहो ए इज इक्वल टू ए रेस टू थीटा। ए रेस टू थीटा का मतलब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ये जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij order n cross n is said to be Hermitian, is said to be Hermitian matrix। इसे आप हर्मिशियन भी कह सकते हैं या तो आप सेल्फ एडजॉइंट भी कह सकते हैं। इज सेड टू बी हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स इफ ए किसके इक्वल आ जाए, ए अगर आपको ए रेस टू थीटा के इक्वल मिल जाए, या तो आप ऐसे कह सकते हैं ए रेस टू थीटा मतलब ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं ए आपका हर्मिशियन तभी होगा, ए आपका हर्मिशियन तभी होगा दैट इज ए इज हर्मिशियन A is Hermitian if and only if जब क्या हो जाए ए आई जे किसके इक्वल आ जाए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार के इक्वल आ जाए फॉर एवरी आई एंड जे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ना कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। तो मतलब हम ऐसा क्या करें कि ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के पास है जिसे हमें करना चाहिए, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर डायगोनल एंट्रीज की बात किया जाए मतलब जहां पर आई और जे सेम हो, तो यहाँ पर एक नोट ऐड कर लीजिए। इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई की वैल्यू जे की इक्वल हो जाए इसका मतलब हम डायगोनल की बात करें तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई बार के इक्वल। अगर आई और जे सेम हो जाए इट मीन दैट ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई बार। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से हमें क्या मिला कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके लिए क्या है ए आई आई और उसका बार सेम हो जाता है। मतलब आप कह सकते हो कोई नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कब सेम होता है, जब वो नंबर रियल होता है। जैसे कि सपोज मैंने जस्ट आपको समझने के लिए एक नंबर ले लिया z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड बार क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे z और z बार कब इक्वल होगा, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ए गेट कैंसल, टू आई बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टू आई जीरो नहीं है तो बी जीरो होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए तो z आपका क्या मिलेगा ए। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई नंबर जहां पर नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम मिलते हैं तभी पॉसिबल होगा जब वो क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए ना। तो यहां से हमें समझ में आता है कि इसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है, तो सो दिस इंप्लाइज दैट ए आई आई क्या हो जाएगा, ए आई आई आपको रियल नंबर मिलेगा। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं तो ऑल डायगोनल एंट्रीज, all diagonal entries of Hermitian matrices, all diagonal entries of Hermitian matrices are real। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज रियल होते हैं। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सपोज आप मैट्रिक्स ले लीजिए। सबसे पहले डायगोनल में आपको क्या करना है, रियल नंबर ही रखना है। तो डायगोनल में रियल चलो मैं ले लेता हूँ, से 1 है, 2 है, 4 है और यहाँ पर 1 प्लस आई, 2 माइनस आई। तो पहला रो जो होगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहला कॉलम बनेगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई
और ये होगा 2 प्लस आई। यहाँ पर सपोज माइनस आई है तो यहाँ पर प्लस आई। तो इस तरह जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा एक 3x3 मैट्रिक्स का, अगर आप इसे चेक करेंगे तो इस मैट्रिक्स के लिए आप कह सकते हो A इज इक्वल टू A रेज टू थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट A इज हर्मिशियन। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, A आपका क्या होगा, A एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जो डायगोनल में आप रियल नंबर रख दीजिए, पहला जो रो भी होगा, पहला रो कॉन्जुगेट ले लीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह आप हर्मिशियन मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी, जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और के कोई एक नंबर है। तो यहां पर आप कह सकते हो इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, if A and B are Hermitian matrices and K is any number, कि कोई एक नंबर है, देन पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो यहां पर आप कह सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर A हर्मिशियन है तो K इंटू ए भी हर्मिशियन होगा। बट हमेशा नहीं होता, ये हर्मिशियन तभी हो पाता है जब आपका क्या हो जाए, K कोई रियल नंबर हो। K इंटू ए इज हर्मिशियन इफ K इज रियल नंबर, K क्या हो, रियल नंबर, अदरवाइज ये हर्मिशियन नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक बार हम चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि सपोज किसी भी मैट्रिक्स को अगर हर्मिशियन शो करना, आपको बताना होगा उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कंसिडर के ए रेस टू थीटा, अगर आप लेंगे तो ये क्या बनेगा, ए हो जाएगा के बार ए रेस टू थीटा। ठीक है, बट आपको किसके इक्वल बताना है इसे, अब यहाँ पर ए आपका हर्मिशियन है, सो के बार ए हो जाएगा ए, क्योंकि ए रेस टू थीटा इज सेम एज ए बिकॉज ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो ए इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको इसको बताना है के इंटू ए के इक्वल, के इंटू ए के इक्वल ए कब मिलेगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो के इंटू ए के इक्वल ए तभी मिलेगा जब क्या हो जाए, के रियल नंबर हो ना, इफ के इज रियल। तो यहां से आपको पता चलता है के इंटू ए हर्मिशियन तभी बनेगा जब आपका के रियल नंबर हो। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऐड करिए, अगर ए हर्मिशियन बी हर्मिशियन, सो उनका एडिशन भी आपको हर्मिशियन मिलता है। तो यहां पर कह सकते हो ए प्लस बी इज हर्मिशियन, ए प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहां पर आप चाहें तो इसे भी शो कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी रेस टू थीटा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, सो ए आपको मिलेगा ए रेस टू थीटा प्लस बी रेस टू थीटा, बट वी नो दैट ए रेस टू थीटा इज सेम एज ए एंड बी रेस टू थीटा इज सेम एज अ बी। तो यहां से आपको समझ में आता है ए इंटू बी भी आपका क्या, ए प्लस बी भी आपका हर्मिशियन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करिए, सपोज ए इज हर्मिशियन बी इज हर्मिशियन, सो उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं हमेशा हर्मिशियन हो, और हाँ आप कह सकते हैं प्रोडक्ट आपका तभी हर्मिशियन होगा जब ए और बी एक दूसरे से कम्यूट कर जाए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए इंटू बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली ए इंटू बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर। कम्यूट विथ ईच अदर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ए चलो ए इंटू बी रेस टू थीटा हम लोग ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा बी रेस टू थीटा इंटू ए रेस टू थीटा, बट हमें पता है बी रेस टू थीटा इज सेम एज अ बी, ए रेस टू थीटा इज सेम एज अ बी ए। इसको आप इसके इक्वल का भी बता सकते हैं, बी ए ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी बी ए के इक्वल हो जाए ना। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि ए इंटू बी तभी कम्यूट करेगा जब ए और बी आपके क्या हो, सॉरी ए इंटू बी हर्मिशियन तभी होगा जब आपके ए और बी कम्यूट कर जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ए टू दी पावर एम, एम क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, ए टू दी पावर एम, एम इज अ नेचुरल नंबर
ए भी आपको क्या मिलेगा, ए भी आपको हमेशा हर्मिशियन मिलेगा, ठीक है, ए भी आपको हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स से मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, ए टू दी पावर एम रेस टू थीटा लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए रेस टू थीटा और एम इस साइड लिख लूंगा, ए रेस टू थीटा इज सेम एज अ ए, तो ये आपको मिल गया हर्मिशियन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिजल्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट रिजल्ट ऐड करिए, इसके अलावा दूसरा रिजल्ट है, ये यहीं पे खत्म हो गया, नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर ऐड लिखते करते हैं। सो नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, सपोज आपने ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए रेस टू थीटा हमेशा हर्मिशियन होता है, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, उसी तरह ए प्लस ए रेस टू थीटा हमेशा हर्मिशियन होता है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ये जरूरी नहीं कि आपका हर्मिशियन हो, बट ए प्लस ए रेस टू थीटा हमेशा क्या होता है, हर्मिशियन होता है, चाहे ये आपका हर्मिशियन हो या ना हो, बस ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए कह सकते हो ए प्लस ए रेस टू थीटा का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, रेस टू थीटा करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ए रेस टू थीटा, ए रेस टू थीटा रेस टू थीटा, दो बार थीटा लेंगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, ए रेस टू थीटा प्लस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए रेस टू थीटा हमेशा क्या होता है, हर्मिशियन होता है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, अब यहाँ पर हम ए कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर लेना है, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए जरूरी नहीं कि आपका हर्मिशियन हो, ए रेस टू थीटा इंटू ए या ए रेस टू ए इंटू ए रेस टू थीटा, ये दोनों हमेशा हर्मिशियन होते हैं, ठीक है। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन आप यहां पर कह सकते हो ए इंटू ए रेस टू थीटा एंड ए रेस टू थीटा इंटू ए आर हर्मिशियन, ये हमेशा क्या होते हैं, हर्मिशियन होते हैं। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, ए इंटू ए रेस टू थीटा का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, ए रेस टू थीटा रेस टू थीटा हो जाएगा इंटू ए रेस टू थीटा, ए इक्वल टू ए और ए रेस टू थीटा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ए इंटू ए रेस टू थीटा या ए रेस टू थीटा इंटू ए, ये हमेशा क्या होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक कुछ प्रॉपर्टीज थे हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट ले लेते हैं, लेट एस इज इक्वल टू, एस में क्या आते हैं, से एस में आ गया आपके मैट्रिक्स, जो ऑर्डर है किसका, इसमें आते ए आई जे, जिस 2x3 ऑर्डर के आते हैं, जहां पर आपको क्या दिया गया, ए आई जे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ए इंटू ए रेस टू थीटा आपको दिया गया है I120, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना, आपको बताना है कि इस सेट में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। देन आपको क्या फाइंड करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट एस। देन कार्डिनैलिटी डिटरमिनेंट नहीं है, कार्डिनैलिटी है, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी एंड डी, तो 0 1 2 एंड इन्फिनिटी। आपको बताना है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या किया कि अभी आपने देखा एक कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ए इंटू ए रेस टू थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हर्मिशियन मिलता है ना, अभी आपने देखा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, सिंस ए इंटू ए रेस टू थीटा इज ऑलवेज हर्मिशियन, ये हमेशा क्या होता है, हर्मिशियन होता है, इज ऑलवेज हर्मिशियन। तो अगर ये हमेशा हर्मिशियन होता है, बट आपको ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ए इंटू ए रेस टू थीटा, ए I120, ये हर्मिशियन होना चाहिए। क्या ये हर्मिशियन है? तो यहाँ पर आप क्लियरली बता सकते हो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल में सिर्फ रियल आते हैं, डायगोनल में यहाँ पर इमेजिनरी भी आया है, इसका मतलब ये हर्मिशियन तो नहीं होगा, इज नॉट हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन नहीं है तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा, ऐसा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एस की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कह सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
पहला वाला ऑप्शन जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना है। सो थैंक यू सो मच।